Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक रेंज बाउंड मार्केट वाली ऐसी स्ट्रेटजी। अगर हम इसको स्टॉक के ऑप्शंस में यूज़ करते हैं और ऐसे स्टॉक्स जो काफ़ी लो वॉलेटाइल रहते हैं, जिसमें मूवमेंट काफ़ी रेंज बाउंड होती है, तो वहाँ पर हम स्ट्रेटजी को बना सकते हैं और ये एक मंथली एक्सपायरी के बेसिस पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक में स्ट्रेटजी बनाने का एक तो बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ पर जो मार्जिन्स हैं इंडेक्स के कंपैरिजन में काफ़ी लो मार्जिन्स होते हैं, यानी कि हम एक लो मार्जिन यानी कि 50-60,000 में भी हम कोई स्ट्रेटजी यहाँ पर बना सकते हैं, जबकि इंडेक्स में यही स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें 1.5 लाख या 2 लाख के अराउंड का हमारा मार्जिन इन्वेस्टमेंट होता है, और जबकि स्टॉक्स में हमारे मार्जिन काफ़ी लो हो जाते हैं। तो एक तो ये बेनिफिट रहता है। सेकंड रहता है कि ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट करते हैं, रेंज में मूवमेंट रहती है उनकी। अगर हम पूरे मंथ की मूवमेंट को देखें तो अप्रॉक्स हम ये एक एजम्पशन करें कि वो एक मंथली बेसिस पर वो 10% का मूव मैक्सिमम मूव हम दे सकते हैं करंट लेवल से, तो उसके बेस पे भी हम ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एक ये भी है कि ये जो स्ट्रेटजी है वो हम अगर कुछ 4-5 स्टॉक्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, और किसी 1 स्टॉक्स में अगर हमारा जो भी स्टॉप लॉस है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस तो नहीं होता है क्योंकि ये एक लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी है, फिर भी हम एक लॉस का जो फिगर है एक हर ट्रेड में माइंड में लेके चल सकते हैं। जैसे कि हम अगर कोई ट्रेडर सोचता है कि मैं मैक्सिमम एक लिमिटेड ये रिस्क मैं ले सकता हूँ कोई भी, तो उस रिस्क के साथ में यहाँ पर हम 1:2 के साथ में, यानी कि अगर रिस्क 1 रुपये का है तो 2 रुपीज़ के प्रॉफिट के साथ में स्ट्रेटजी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक तो ये रहता है इसमें, और सेकेंडली क्योंकि रेंज बाउंड मूवमेंट में ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, तो समझ लेते हैं स्ट्रेटजी क्या है, हमें एक तो कब को यूज़ करना है। तो जैसे कि हम कोई भी स्ट्रेटजी होती है कब यूज़ करते हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। भी क्या है, ये हमारी एक लो वॉलेटाइल यानी कि लो वॉलेटाइल और एक रेंज बाउंड जो स्टॉक्स की मूवमेंट होती है उसमें हम ये स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं, एक रेंज को डिफाइन करके। इसमें हम जो हमारा OI डेटा होता है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या फिर हम टेक्निकल के बेस पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके भी इस स्ट्रेटजी को यहाँ पर बना सकते हैं कि पूरे मंथ के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि इस रेंज में प्राइस की मूवमेंट हो सकती है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, तो डेफिनेटली अगर इसको यूज़ किया जाता है तो इससे एक मंथली बेसिस पर एक अच्छा, अगर हम क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी हम स्ट्रेटजी ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हम कोई वन
किसी स्टॉक्स में या किसी वन स्ट्रेटजी में टोटल इन्वेस्टमेंट कर दें, तो हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं अलग अलग स्ट्रेटजीज़ के अंदर, क्योंकि स्टॉक की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत मिनिमम, जैसे मैंने कहा 50,000 के अराउंड के मार्जिनस पे ये स्ट्रेटजी ओपन हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं कि स्ट्रेटजी को हमें कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे हम एक लोअर मिडिल स्ट्राइक की पुट को यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल लोअर मिडिल स्ट्राइक की पुट को यहाँ पे क्या है, सेल कर देंगे। और उसके बाद एक लोअर मिडिल, यानी कि ये लोअर मिडिल हो गया, इसके बाद जो लोअर स्ट्राइक होगा, लोअर स्ट्राइक पुट को यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे। यानी कि जो, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि हम लोअर मिडिल स्ट्राइक की पुट को सेल करेंगे और लोअर स्ट्राइक पुट को यहाँ पे क्या कर देंगे, बाई कर लेंगे। सेम अगर हम हायर स्ट्राइक में जाएंगे, हायर मिड स्ट्राइक की जो कॉल है, हायर मिडिल स्ट्राइक की कॉल को यहाँ पर सेल करेंगे और हायर स्ट्राइक की कॉल को बाई करेंगे, हायर स्ट्राइक कॉल बाई कर लेंगे। तो ये हमारा एक 4 लेग स्ट्रेटजी हो जाएगी, ये हमारी एक 4 लेग स्ट्रेटजी हो जाएगी। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम OTM यानी कि जो पुट है उसको सेल करेंगे और डीप OTM पुट को यहाँ पर हम बाई कर लेंगे। सेम कॉल है, यानी कि जो OTM कॉल है उसको सेल करेंगे और डीप OTM कॉल को यहाँ पर बाई करेंगे। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और जो भी हम स्ट्राइक का सिलेक्शन करेंगे वो जो अभी स्पॉट से कंपेयर करके करेंगे, जो स्प्रेड होगा वो इक्वल रहेगा। अगर हम कोई भी स्टॉक है, सपोज़ करो फॉर एग्जांपल अगर कोई हम देख रहे हैं कोई स्टॉक है और उसका प्राइस 2500 है, हम एक एग्जांपल के थ्रू ले रहे हैं और हम यहाँ पर 200 पॉइंट अपसाइड और 200 पॉइंट डाउन साइड का हमें लग रहा है कि ये मूव यहाँ पर इस मंथ में इसका हो सकता है। 2500 से मैक्सिमम लिमिट इसकी अप साइड की जो है 2700 या लोअर साइड की जो है वो 2300 का हमने एक रेंज ले ली। अब जो करंट लेवल क्योंकि 2500 है तो इसका मीन क्या है, तो जो लोअर मिडिल क्या हो गया, वो हो गया 2400 और उससे लोअर हो गया 2300, यानी कि 2400 के कॉल को यहाँ पुट को यहाँ पे सेल करेंगे, 2300 के पुट को बाई कर लेंगे। सेम वन मिडिल जो हायर स्ट्राइक और उससे हायर स्ट्राइक को, जो मिडिल हायर स्ट्राइक हो जाएगा वो हो जाएगा 2600 की कॉल को सेल करेंगे, 2700 की कॉल को यहाँ पर क्या कर लेंगे, बाई कर लेंगे। तो ये एक स्प्रेड बन जाएगा एक एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे यहाँ पे हम लेके एजम्पशन कर लेते हैं कि सपोज ये मानते हैं कि कोई भी ABC स्टॉक है, जो लिमिटेड स्टॉक है, उसका जो स्पॉट प्राइस अभी सपोज 2500 है, 2500 है। तो हम इससे अगर कंपेयर करके चलें तो जो पुट हो गया, पुट का यहाँ पर NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। यानी कि जो लोअर मिडिल की जो पुट है सेल करनी है तो वो स्ट्राइक इसका हो जाएगा 2400, और से भी जो लोअर स्ट्राइक होगा जिसकी पुट हमें बाई करनी है वो हो जाएगा 2300 का। सेम हम जो अपर साइड का जो मिडिल है स्ट्राइक है होगा वो हो जाएगा 2600, और उससे भी जो हायर होगा वो हो जाएगा 2700।
तो ये इस तरीके से हमने एक देख लिया कि सपोज स्पॉट अभी 2500 को हमने इक्वल जो स्ट्राइक का जो गैप है वो यहाँ पर बना लिया है। लोअर स्ट्राइक में यानी कि 2300 का पुट सेल करके 2300 का पुट बाई कर लेंगे। सेम हाई स्ट्राइक में 2600 का कॉल सेल करके 2700 का कॉल बाई कर लेंगे। तो ये हमारी एक अपर लिमिट हो गई और एक हमारी ये एक लोअर रेंज हो गई और ये अपर हाई रेंज हो गई। और हमारी एजम्पशन ये कि प्राइस ये इस रेंज में इस मंथ में रह सकता है, क्योंकि जो स्टॉक के ऑप्शंस में होते हैं उसकी मंथली एक्सपायरी होती हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी हम मंथली बेसिस पर ही यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो ये देखेंगे कि हमारा जो प्रीमियम यानी कि जो रिसीव होगा, यानी कि जो प्रीमियम हमें, क्योंकि इसमें हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो किस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे जो रिवॉर्ड यानी कि जो प्रॉफिट होगा, यानी कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा यहाँ पर नेट प्रीमियम रिसीव। मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट होगा और जो रिस्क होगा वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम हमारा जो लॉस है मैक्सिमम क्या हो जाएगा, जो स्प्रेड है, यानी कि स्प्रेड यहाँ पर क्या लिया है 100 पॉइंट का हमने स्प्रेड लिया है। सो स्प्रेड माइनस स्प्रेड में से जो नेट भी हमने रिसीव किया है वो लेस कर देंगे तो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम लॉस होगा। तो वैसे तो ये जो स्ट्रेटजी है ये पूरे मंथली एक्सपायरी के बेसिस पर है और जो भी हमने जो रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट होगा वो मंथली बेसिस पर होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट है जो हमारा है वो उसका हम 50% अगर हम प्रॉफिट देखें और जो भी हमारा लॉस निकल के आएगा उसका भी 50%, यानी कि उसको भी हम लेके चल सकते हैं कि उस प्रॉफिट पे या उस लॉस पे हम अपनी स्ट्रेटजी से एग्जिट कर जाएंगे। अब वो कभी भी हमें रिसीव हो जाए विद इन मंथ, यानी कि अगर जो हमारा रिवॉर्ड है यानी कि जो हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड है उसके 50% का ही यहाँ पर क्या है हम जो लॉस है यानी कि रिस्क है वो ले सकते हैं। और उस 50% के जैसे यहाँ पर हमने जो मैक्सिमम लॉस की कैलकुलेशन की है, तो ऐसा नहीं है कि हमें मैक्सिमम लॉस के लिए वेट करना है और ये मैक्सिमम लॉस भी है ये एक्सपायरी के अकॉर्डिंग है। इसके 50% का भी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम जो लॉस है सपोज करो वो 4000 रुपीज़ का हो रहा हो, तो यहाँ पे हम 2000 के रिस्क पे यहाँ पर हम एग्जिट कर सकते हैं और प्रॉफिट सपोज करो यहाँ पर हमारा 6000 का है। तो उस तरीके से हम प्रॉफिट में वेट कर सकते हैं, बट लॉस में हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा मैक्सिमम लॉस का भी 50% के लॉस पे हम अपनी स्ट्रेटजी से यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। वो भी तब होगा कि अगर मार्केट की रेंज यहाँ पर क्या हो जाती है ब्रेक हो जाती है, प्राइस या तो काफ़ी डाउन चला जाए या अप चला जाए। तो उस केस में यहाँ पर जो मैक्सिमम लॉस है वो तो वैसे हमारा फिक्स है, लेकिन फिर भी हम लॉस का भी 50% के रिस्क पे हम अपनी स्ट्रेटजी से यहाँ पर क्या कर सकते हैं एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हमारा यानी कि कोई भी है तो जो रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से होगा वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लिया। तो यहाँ पे हमने कोई ये सिर्फ एक एजम्पशन करके देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम स्ट्रेटजी के बेसिस पर अपना मंथली बेसिस पर अगर हम कोई भी स्टॉक्स है, और ये ध्यान रखना है कि ये हमें जो लो वॉलेटाइल जो स्टॉक्स होते हैं जिसमें वॉलिटिलिटी काफ़ी लो होती है उन्हीं स्टॉक्स में हम इस तरह की स्ट्रेटजी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।